गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 9 जून और चलिए आप और मैं बात करते हैं इंडिगो के ऊपर। आपने और मैंने मिलकर इंडिगो का कल भी एनालिसिस किया था कि 9 जून का दिन कैसा निकल सकता है। देखिए, जब भी मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस आपके साथ करता हूँ, मैं बार बार आपको ये चीज़ बताता हूँ कि 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ऑप्शन चेन हर रोज़ चेंज होती है। जो अभी हम जिसके ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं वो आज बंद हो चुकी थी, तो कल जब ये ओपन होगा, दोबारा से व्यापार होगा इस मार्केट में, तो वहाँ पर चेंजेस आने स्वाभाविक हैं। तो आपको अपना ट्रेड और कुछ भी अगर प्लान करना तो उन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। जो अभी हम प्लान करने वाले हैं, एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज जब ये बंद हुआ शेयर, तो इंटरग्लोब एविएशन तो 1080 रुपये पे बंद हुआ, और जो हाई लगाया वो उसने लगाया 1135 रुपये का, और जो लो लगाया वो 1071 रुपये का है। देखिए, कल जब आपने और मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया था, तो मैंने आपको सपोर्ट के लेवल्स बताए थे। मैंने आपको पहला लेवल बताया था 1085, फिर 1080, और एक बताया था 1074। ये 1074 वाला वो लेवल है जो अभी अभी हाल ही शेयर ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा था और बहुत तेज़ी से ये ऊपर गया था। जिस दिन यहाँ पे इसके रिजल्ट आए थे, तो ये वहाँ पर इसने ये हाई लगाया था। उस हाई को अगले दिन इसने ब्रेक कर कर एक अच्छा और अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखाया था। देखिए, बहुत बारी बहुत सारे लोग मेरे से इंडिगो के ऊपर राय मांगते हैं। तो देखिए, मेरी कोई बहुत ऐसी राय नहीं है इस शेयर को लेकर कि मुझे बाइंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ। देखिए, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपको बिजनेस में मॉडल में कुछ चीज़ें समझ में आती है तो आप पैसा लगा दो। अगर आपको बिजनेस मॉडल में चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप लॉन्ग टर्म पैसा नहीं लगा सकते। आप ट्रेडर हो तो आप ट्रेडर की तरह स्ट्रैटेजी सोच सकते हो, बट लॉन्ग टर्म व्यू आप इसमें नहीं सोच सकते। कैसे, मैं उसका एक आपको फटाफट से एग्जांपल देता हूँ। जनवरी फरवरी मार्च 25 तक इस एयरलाइन ने काम किया, इंटरनेशनली भी काम किया, डोमेस्टिकली भी काम किया, पूरे इंडिया में काम किया। एयरपोर्ट सारे ओपन थे, फ्लाइट सारी चल रही थी। कंपनी ने नुकसान आपको यहाँ पर दिखाया और यहाँ पे एक लॉस की शीट बुक करी। आप बताइए मुझे, अप्रैल में कोई फ़्लाइट्स नहीं उड़ी, मई 25 से फ़्लाइट्स उड़नी शुरू हुई, सारे देश में नहीं उड़ रही, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं उड़ रही। अभी जून का महीना ख़त्म होगा, क्वार्टर ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट आएंगे। आप बताइए मुझे रिजल्ट कैसे आएंगे? ये आप क्वेश्चन खुद से पूछिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें क्या होगा, तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए आपको क्या लगता है क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से भी पूछिए। देखिए, मैं आपको चार्ट की संभावना बता सकता हूँ, चार्ट के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ये पहला वाला ऊपर वाला लेवल मैंने मार्क किया है, ये कौन सा लेवल है? आपने ये रेजिस्टेंस का जोन देखा है एक बार, फिर ये दो बार, फिर ये तीन बार, फिर ये चौथी बार, ये चार बार इस रेजिस्टेंस पे आया, पांचवी बार इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। जब इसने इसको क्रॉस कर दिया तो आपको क्या लगता है, ये इसका सपोर्ट बनना चाहिए था ना? आज इसने इसी से सपोर्ट लिया है। अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये अच्छा सपोर्ट है या नहीं है, तो ये हमें ऑप्शन चेन से पता लग सकता है। अगर ये अच्छा सपोर्ट नहीं होगा तो अगला अच्छा सपोर्ट कौन सा हो सकता है? देखिए, अगला अच्छा सपोर्ट मुझे 1000 का ही लगता है, जहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ली थी, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद रिजल्ट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। तो मुझे लगता है 1000 का लेवल जो होगा वो एक और सपोर्ट का लेवल इस शेयर के लिए हो सकता है। और ऊपर का लेवल कहाँ पर हो सकता है? ऊपर का लेवल ऑब्वियसली जहाँ से इस शेयर ने भी अपना डाउन ट्रेंड देखा है, तो ये वहाँ पर ही इसी इसी रेंज का मैं आपको चीज़ समझाना चाहूँगा। अब हमें कल की क्या ट्रेड देखनी चाहिए, ठीक है? आपको मेरी आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब कल का क्या संभावना समझ में आती है, चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं आप और मैं। देखिए, अभी जहाँ पर हम बंद हुए हैं, तो हम 1080 की स्ट्राइक उठा लेते हैं, ठीक है? 1080 की स्ट्राइक पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 300 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है, और यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है 48,600 कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आना चाहेंगे तो 1060 के ऊपर जो है 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है, और 39,300 कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरेस्ट है। 1040 की स्ट्राइक उठाऊंगा तो यहाँ पर जो है वो 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं, अनवाइंड हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। ऐसे ही 1020 के ऊपर 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। जो आपको इंटरेस्टिंगली फैक्ट देखने में समझ में आएगा, जहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 1071 1074 एक टारगेट के बाद 1000 क्यों सपोर्ट का लेवल बनता है। देखिए, यहाँ पर 1,69,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खड़े हैं। आज यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई थी 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। कहीं पर इनको लगता है कि आने वाले टाइम पर ऐसा रेट आ सकता है। देखिए, आएगा कि नहीं आएगा इसकी संभावना तो ना
आप लगा सकते हैं जल्दी, ना मैं लगा सकता हूँ, बट हमें सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है कल के लिए, पहला वो देख लेते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे 1080 पे बंद हुआ और ये शेयर कहीं पर आपको एकदम से नीचे खुलता दिखता है 10 रुपये, तो मतलब दैट मीन्स इसने अपना 1070-74 वाला लेवल तोड़ेगा, तो आपको 1060 का लेवल है, ऐसा लेवल हो सकता है जहां पर आपको पहला सपोर्ट मिलता हुआ दिखे। अगर ये यहां से भी स्लिप होगा तो 1040 का लेवल आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है कि कल के लिए अगर बहुत ज़्यादा मंदी करनी हो तो 1040 का लेवल एक सपोर्ट का लेवल हो सकता है। देखिए अगर शेयर में आपको सुबह तेज़ी, मतलब तेज़ी इन द सेंस कि ऊपर खुलता दिखे, तो मुझे लगता है ये फिर से 1074 को टेस्ट करेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो मुझे लगता है कि 1060 का लेवल दोबारा से एक सपोर्ट का सिस्टम बन सकता है। तो 1060 को आप वहाँ पर उस केस में सपोर्ट मान सकते हैं। अब आपको रेजिस्टेंस कहाँ से मिल सकता है? अगर शेयर में ऊपर जाने की क्षमता आ जाए या तेज़ी आ जाए कल इस मार्केट में, तो ये शेयर ऊपर कैसे जा सकता है? तो अगर मुझे सॉरी, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ से पा सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे सबसे ज़्यादा दिखता है वो मुझे 1100 का लेवल है। अगर आप 1100 का लेवल देखेंगे तो यहाँ पे 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ओपन खड़े हैं और 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आज में कॉल राइटिंग हुई है। तो देखिए उसके ऊपर अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर इसके विज़ाविज़, तो यहाँ पे 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो जब ये शेयर अब यहाँ से नीचे आ गया है तो 1100 एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम अभी फ़िलहाल के लिए कर सकता है। देखिए अगर कल कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ लग जाती है यहाँ पर कि आप यहाँ पे सारी फ्लाइट्स उड़ेंगी और हर जगह सब कुछ होगा, तो यहाँ पे कोई चेंज आता आपको तेज़ी का मोमेंटम दिख सकता है। वो तेज़ी कितनी बड़ी होगी शेयर में, तो मैंने आपको अपना व्यू पॉइंट ऑलरेडी दे दिया। आप भी अपना कोई व्यू पॉइंट बनाए। देखिए हम एनालिसिस करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपना कोई व्यू पॉइंट रखें इस पर और आप भी अपना एनालिसिस करें। सिर्फ मेरे एनालिसिस के ऊपर मत जाइए, आप अपना भी एनालिसिस करिए और उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स को देखिए। देखिए उसके बाद जो मुझे 1100 का लेवल अगर ऊपर जाता दिखेगा तो मुझे 1120 का लेवल पर भी यहाँ पर आप पुट राइटिंग होते देखेंगे। तो मुझे लगता है आपको एक ब्रॉडर रेंज मैंने समझा दी, 1120 और 1040। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं कि किस तरीके से क्या ट्रेड हो सकती है, बट आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर ये 9:15 से लेके 3:30 बजे तक चेंजेस आते हैं। तो ये मार्केट में चेंजेस आएंगे, यहाँ पे कॉल और पुट राइटिंग में चेंजेस आएंगे। प्लीज़ आप उनको देखकर चीज़ों को समझकर तभी काम करिएगा, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको एनालिसिस मेरे सारे अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक दबाना ना भूलिएगा बटन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन है कैसे प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो वेरी मच।